चलिए, हाँ। कल कल हम आपको बता रहे थे जो हमारा स्पैन टैग, हम आपने आपको बताया था कि क्लोज या हाइड कर सकते हैं अपने पैनल्स को। तो हमने बताया था कि एक पैनल हम डिजाइन कर लेते हैं और उसमें किसी भी जगह पर, मतलब टॉप लेफ्ट या टॉप राइट एक कॉर्नर पे हम अपना क्लोज बटन देते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा इवेंट जनरेट करें कि हम वेबसाइट पर जब अपना वो पैनल देख रहे हैं तो उस पेज पर हम उस क्रॉस बटन को क्लिक करें और क्लिक करते ही वो पैनल हमारा क्लोज हो जाए। तो यही चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो आपको ये दिखाया था कल भी हमने यहाँ पर। तो क्या करते हैं, पहले तो अपनी एक क्लास बना लेते हैं। क्लास पैनल के लिए बनाई जा रही है, W3 पैनल हमारी क्लास है। एक ग्रे कलर का पैनल हमने बनाया है और यहाँ पे डिस्प्ले कंटेनर हम यूज करेंगे। डिस्प्ले कंटेनर एक ऐसी क्लास होती है जो पैनल को एक कंटेनर के फॉर्म में दिखाता है। उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक क्लिक इवेंट जनरेट किया है। ये पूरा का पूरा क्लिक इवेंट स्पैन टैग में लिखते हैं। स्पैन टैग ओपन किया है, क्लोज किया है। उसके बीच में हम दो यहाँ पर उसके जो एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं। एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक, ये इवेंट बन रहा है, और एक है हमारी क्लास। ऑन क्लिक का जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो वैल्यूज होंगी, वो भी डबल कोट्स के पेयर में क्लोज होती है। क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डबल कोट्स के पेयर में क्लोज होती है। यहाँ हमने सबसे पहले लिखा है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट। एक्चुअली क्या होता है, ये जो दिस है एक बहुत स्पेशल वर्ड है। मतलब आप दिस की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। इनफैक्ट ये एक कीवर्ड होता है। अब ये कीवर्ड क्या होता है, ये जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। मैंने अभी ये समझ लीजिए कि दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ये जैसे लिखा हुआ है ये वैसे ही लिखा जाएगा। इज इक्वल टू नन। नन का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग जो है, प्री डिफाइंड डेकोरेशन जो है, वो हमें नहीं चाहिए। हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। तो एक ऑन क्लिक इवेंट जब आप जनरेट करते हैं तो आपको पेरेंट एलिमेंट की आईडी के साथ काम करना होता है। और ये इतना जो एक्सप्रेशन है आपको भी फिलहाल एज इट इज लिखना है। इस पूरे को डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया। डबल कोट्स यहाँ स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर क्लोज हुए। फिर हमने क्लास बनाई कि जो पैनल हमारा दिखेगा उसमें जो क्रॉस का बटन होगा वो बटन क्लास होगी। क्रॉस का बटन लाने के लिए एक बटन क्लास देंगे। उस बटन का हमने कलर बना दिया यहाँ पे कि कौन से कलर का बटन चाहिए, क्या साइज चाहिए बटन का, और क्या पोजीशन चाहिए। तो डिस्प्ले टॉप राइट। टॉप राइट का मतलब है वो जो पैनल बनेगा उसके टॉप पोजीशन पर राइट हैंड पर आप बॉक्स बनाइएगा। और ऊपर जो हमारा DIV है, ये हमने कंटेनर मतलब पैनल के लिए बनाया है तो इसको कंटेनर टाइप दिया है। इसीलिए यहाँ पर एचेस की, और लास्ट में हमने बीच में हमने अपना क्रॉस के लिए यहाँ पर एक्स नाम का जो कीबोर्ड से की हमने प्रेस कर दिया है, जो देखने में क्रॉस जैसा लगता है। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक स्पैन टैग को क्लोज किया है। बाद में हमने पैनल के लिए अपना कुछ भी कंटेंट लिख दिया है। और नीचे हमने समझाने के लिए, बताने के लिए भी लिख दिया कि क्लिक ऑन एक्स एक्स टू क्लोज दिस पैनल। मतलब कि जब आप ये पेज देखेंगे तो लिखा होगा वहां पे कि इस क्लोज बटन पर क्लिक करें। आप ये भी दे सकते, क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज दिस पैनल। और लास्ट में DIV टैग को क्लोज कर दिया है। इसे सेव करेंगे और अब हम अपनी फाइल को रन करा के देखेंगे। हमारी फाइल का नाम है पैनल, हाँ यही है। अब हम जाएंगे और ब्राउजर विंडो में ये देखिए ग्रे कलर का हमने पैनल बनाया था। तो एक्चुअली ये जो पूरा पैनल बना हुआ है ग्रे कलर का पैनल बना हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट लिखा है। लेकिन अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पर ये बटन भी दिख रहा है। पॉइंटर यहाँ रखने पर ये ऑटोमेटिकली दूसरे कलर में आ रहा है आपका इस तरह से। तो ये दिख रहा है आपको। और नीचे यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज दिस पैनल। आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैनल जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखिए अभी तक आपने बहुत कुछ किया। आपने साइट पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब डिसाइड किया। यहाँ तक कि आपने फॉर्म टैग से फॉर्म की एंट्री भी करी। लेकिन वो एंट्री कहीं सेव नहीं होती है। आपकी जो एंट्री आप करते हैं वो वहां पर सेव नहीं होती है। वो तो बस आप वहां डाल रहे हैं डेटा अपना। ऐसे ही यहाँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपने जो ऑन क्लिक इवेंट बनाया है, ये जो कंटेंट हम लिखते हैं ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के साथ में कनेक्टिविटी देता है। जिसकी वजह से ये इवेंट, ये एक्टिविटी आप जनरेट कर पाए कि पैनल का जो आपको कॉर्नर पे क्लोज बटन मिल रहा था उस पे आपने अपनी एक्टिविटी बनाई कि हम क्लिक करें। ये क्लिक करने की एक एक्टिविटी बनाई। और क्लिक करने पर क्या हो वो आपको वहां पर आपने उसे डिफाइन कर दिया था कि जैसे ही हम क्लिक करें तो क्लिक करने पर क्या हो, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। मतलब फिर वो डिस्प्ले ना हो, डिस्प्ले की जो जो अभी दिख रहा है वो डिसअपियर हो जाए। इसी के लिए आपने यहाँ पर इसको नन लिखा था। तो ये इस तरह से क्लिक इवेंट बनता है। अब जो कल आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया था तो उसे आप डिलीट कर दीजिएगा। ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको बना के देख सकते हैं।
ले लिया सबने? हाँ। चलिए नेक्स्ट हमारी जो हम फ्रेमवर्क के थ्रू काम करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं हम बॉर्डर्स में। देखिए बॉर्डर वैसे तो हमने बना के देख लिया कि किसी पैनल का बॉर्डर देना है, किसी कार्ड का बॉर्डर देना है, ये सब आपने कर लिया, या कंटेनर क्लास का यूज करके भी आपने बॉर्डर्स वगैरह दिए हैं। अब आप किस किस तरह से और बॉर्डर्स में क्या क्या एनहेंसमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको हमने दिखाई हैं। अब बस ये है कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि पहले से ही अपना पूरा कोड लिख लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ चीजें अभी डिसेबल कर देते हैं। एक एक करके हम पूरा आपको कोड दिखा देंगे। तो ये बॉर्डर वाला काम जो हमारा है ना खत्म हो जाएगा इसलिए। दिखाई दे रही है। अच्छा, ये हमने पूरा कोड लिख लिया है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, और हम चाहते हैं आज ये हमारा बॉर्डर वाला काम खत्म, कम से कम खत्म हो जाए इसलिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिखा हुआ कोड है, उसके अलग अलग सेक्शन को एक्टिवेट करके आपको दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल हम डिसेबल कर रहे हैं कुछ सेक्शन बस, और कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले सिंपल बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक कंटेनर एलिमेंट यूज करना है, माने आप W3 कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं और आप उसे देना चाहते हैं बॉर्डर सब तरफ, यदि आपको बॉर्डर देना है तो केवल आप W3 बॉर्डर क्लास का यूज करते हैं, ये आपको पता भी है, हमने बताया था। या अगर आप चाहें तो केवल लेफ्ट में, केवल राइट में, या टॉप या बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए जब भी आपको बॉर्डर देना होता है तो क्लास आपने ये पैनल के लिए, क्योंकि पैनल का बॉर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पे W3 पैनल क्लास यूज की हुई है। फिर आपने यहाँ पर W3 बॉर्डर ये अपना दिया है। अगर W3 पैनल में आपको लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर लेफ्ट, W3 बॉर्डर राइट, W3 और टॉप बॉटम दोनों चाहिए तो W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर बॉटम। केवल टॉप में चाहिए तो फिर ये वाला नहीं यूज करेंगे, केवल बॉटम चाहिए तो फिर इसका यूज नहीं किया जाएगा। बाकी आपका सिंपल W3 पैनल क्लास आपने यूज किया और हमने इसके अंदर कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख दिया है। अब बस हम देखेंगे कि क्या ये बॉर्डर्स हमारे अकॉर्डिंगली चल रहे हैं जैसे यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम हम टाइप करते हैं फ्रेमवर्क बॉर्डर। और जैसे ही आप बॉर्डर पे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ब्राउजर विंडो में ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। इसे रिफ्रेश कर, पहला देखिए W3 बॉर्डर क्लास यूज की थी, तो W3 बॉर्डर क्लास यूज करने से डिफॉल्ट एक हेयर लाइन ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। W3 लेफ्ट दिया था तो देखिए W3 बॉर्डर लेफ्ट देने पर केवल लेफ्ट में बॉर्डर आया, W3 बॉर्डर राइट देने पर केवल राइट हैंड पर बॉर्डर आया, और W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉटम देने पर आपका कंटेंट अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो रहा है। आपको चाहिए अगर केवल मान लीजिए आपने कहा कि हमें यहाँ पर हमने कहा कैसे लिखते हैं, div क्लास इज इक्वल टू सबसे पहले किसको देना है, तो हमने कहा हमें देना है पैनल को, तो ये दे दिया हमने। फिर W3 हमें चाहिए बॉर्डर यहाँ पर बॉटम, तो ये दे देंगे, है ना। और फिर इसे क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। कुछ भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए, बॉटम बॉर्डर ओनली, ये सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये केवल नीचे बॉर्डर दिख रहा है। मतलब किसी भी पैनल को चारों तरफ बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर क्लास यूज होती है। किसी एक तरफ बॉर्डर देना है तो जिस तरफ बॉर्डर देना है W3 बॉर्डर के साथ वो वाली डायरेक्शन लिख देंगे, मतलब वो पोजीशन लिखेंगे, W3 बॉर्डर लेफ्ट, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर बॉटम। अगर केवल लेफ्ट राइट में चाहिए तो W3 बॉर्डर लेफ्ट, W3 बॉर्डर राइट एक साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे W3 बॉर्डर टॉप और W3 बॉर्डर बॉटम एक साथ आपने यूज किए। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हाँ। कोई, हाँ बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? हाँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा प्लीज।
चलिए, जिस तरह से हमने अभी यहाँ पर बात की थी कि ये तो हमने जो बॉर्डर दिए, लेकिन अब बॉर्डर को अगर आपको कलर देना है तो बॉर्डर को कलर देने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अब एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, जो बॉर्डर कलर आप दे रहे हैं एग्जैक्टली। तो भाई बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर क्लास तो यूज करनी ही पड़ेगी, पर अब क्योंकि आपको बॉर्डर को कलर भी देना है तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर जो है W3 बॉर्डर के आगे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे W3 पैनल क्लास यूज की गई है, फिर W3 बॉर्डर यूज किया क्योंकि आपको बॉर्डर देना है और चारों तरफ बॉर्डर देना है। और जो भी बॉर्डर का कलर देना है वो W3 बॉर्डर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्राउन, ऑरेंज, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर देंगे। और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किस तरह के बॉर्डर आ रहे हैं, रेड बॉर्डर आ रहे हैं। इसके नीचे हमने क्या किया कि केवल लेफ्ट हैंड पे बॉर्डर देना है और ब्लू कलर का बॉर्डर देना है। यहाँ पे हमने कहा है कि टॉप और बॉटम दोनों देने हैं, ग्रीन कलर के बॉर्डर देने हैं। यहाँ हमने कहा लेफ्ट देना है और जो बॉर्डर का कलर है वो तो रेड रहेगा, और कंटेनर यानी पैनल का कलर क्या रहेगा, पेल रेड, मतलब लाइट रेड रहेगा, डिम कलर का रेड रहेगा। तो यहाँ पर इतने तरीके के आप बॉर्डर दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर हम एक और नई यहाँ पे DIV ब्लॉक बना ले रहे हैं। DIV क्लास इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको W3 पैनल देना है। अब अगर आपको इसका कलर देना है तो इसका कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर देना है तो देना ही, मान लीजिए हमने कहा पैनल का कलर हमें रखना है सपोज येलो। फिर बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर, फिर बॉर्डर का कलर देना है तो W3 बॉर्डर। अब जो भी कलर देना हो W3 बॉर्डर, हमने कहा कि हमें देना है इसको बॉर्डर सपोज, ओके, ये हमने यहाँ कर दिया। तो ये हमने बॉर्डर का कलर डिफाइन किया, पैनल के अंदर का कलर भी डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया जो भी आपको लिखना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, हाँ पोजिशन लिख दिया यहाँ पे W3। तो लिख दिया हमने लेफ्ट राइट सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल लेफ्ट में दिया था, यहाँ लेफ्ट बॉर्डर भी है और राइट बॉर्डर भी है। तो ये देखिए ये ऑल बॉर्डर आपका रेड कलर का आ गया, ये केवल लेफ्ट में आपका ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया, यहाँ पर ग्रीन कलर का टॉप बॉटम बॉर्डर दिया, यहाँ रेड कलर का लेफ्ट में बॉर्डर दिया और पेल रेड कलर बैकग्राउंड में लगा दिया है, और यहाँ पर येलो कलर बैकग्राउंड में लगाया है पैनल की, और लेफ्ट और राइट दोनों पे ग्रीन सॉरी रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया है। तो इस तरह से आप बॉर्डर असाइन करते हैं, एक साथ भी पूरे चारों में दे सकते हैं बॉर्डर, और किसी एक उस पर देना है, किसी एक डायमेंशन में देना है तो भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का यूज करके आप W3 क्लास के साथ बॉर्डर असाइन कर सकते हैं और बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। बताइएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कोई प्रॉब्लम होगा तो। मैम ऊपर जो W3 कंटेनर लिखा है क्लास में, मैम उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये W3 कंटेनर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि देखिए एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे तरीके के कंटेंट लिख रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस पूरे के पूरे कंटेंट को, ये जो पूरा कंटेंट है यहाँ तक, इसको एक कंटेनर में रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर W3 कंटेनर क्लास यूज किया है। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी आप ब्राउजर विंडो पे जाते हैं, ये तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है एक कंटेनर की तरह यूज हो रहा है, मतलब ये अपनी एक क्लास के अंदर डिफाइंड है, इसकी खुद की अपनी एक कंटेनर क्लास हमने डिफाइन कर दी है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं था, अगर हम यहाँ से ये हटा भी देते हैं तो W3 कंटेनर का ये लाइन हम फिलहाल डिसेबल कर दे रहे हैं। एक लाइन को डिसेबल करने के लिए हम यहाँ पर इसको यहीं पर लास्ट में क्लोज कर दे रहे हैं, पर जब हम इसे क्लोज करेंगे
तो लास्ट में एक DIV टैग भी हमारा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अच्छा चलो यहाँ नहीं लगा है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ये वाला DIV टैग है, ये DIV टैग है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये तो हो गया हमारा ये। अब हम इसको सेव कर रहे हैं और जाकर के ब्राउजर विंडो में रिफ्रेश कर रहे हैं। आपने नोटिस किया क्या हुआ निलिया, कुछ फर्क पड़ा? यस नहीं, मैम। हाँ बताइए क्या फर्क पड़ा? मैम ये फॉन्ट साइज भी स्मॉल हुई है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, और कुछ? मैम एक्चुअली मेरे में फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो दिख नहीं रहा है। अच्छा देखिए, फॉन्ट साइज छोटा नहीं हुआ, फॉन्ट साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम फिर एक बार आपको यहाँ पर ये वाला बॉर्डर इनेबल करके दिखाते हैं। फिर से आप अगर देख पाए ध्यान दीजिएगा, अगर दिखे तो। सेव कर रहे हैं हम इसको, ब्राउजर विंडो पे जाते हैं, या जो लोग बाकी लोग हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम एक DIV टैग कंटेनर का लेते हैं, मतलब एक कंटेनर क्लास में DIV टैग में डाल के और पूरा का पूरा कंटेंट उसमें डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट एक कंटेंट की तरह है। मतलब ये एक कंटेंट है जो कि कंटेनर में पड़ा है, और जिसकी वजह से DIV टैग में होने की वजह से देखिए इसकी मार्जिन ऐसी दिख रही है, थोड़ा गैप दिख रहा है आपको स्क्रीन से, ऊपर से भी और लेफ्ट हैंड से भी, है ना? गैप आ गया है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने कि गैप आ गया है जब बॉर्डर आपने हटाते। अब यहाँ गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि इसको पूरे के पूरे कंटेंट को एक कंटेनर क्लास के अंदर डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये भी एक कंटेंट की तरह से आ रहा है। ऐसा मान लीजिए कि ये अपने एक कंटेनर में है, जिसकी वजह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड से थोड़ा गैप आ गया, जो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब हम ये चीज हटा देते हैं, अब हमने कहा नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन डिसेबल कर दे रहे हैं। फिर से हम सेव कर रहे हैं और फिर से हम ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये कंटेंट आपने ध्यान दिया पीछे की तरफ खिसक गया। Yes, ma'am. तो ये एजेस देखने में जो है प्रॉब्लम होती है, या कहिए कि देखने में खराब लगता है। भाई चीजें जो है प्रॉपर दिखनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो विजिबिलिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो फिर आपकी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था कि प्रॉपर विजिबिलिटी हो और डेटा जो है एक मार्जिन के साथ में डिफाइंड हो। डेटा जब लिखा जाए तो अच्छे से वहां पे चीजें लिखी हो, सही ढंग से आपको दिखाई दे। इसी के लिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि शुरू में ये पूरा का पूरा कंटेंट एक DIV टैग में डाला था, और उस DIV को हमने यहाँ पे टैग क्लास जो दे दी थी वो कंटेनर क्लास दे दी थी। हमने कुछ ज्यादा उसमें डिफाइन नहीं किया था। देखिए केवल कंटेनर क्लास डिफाइन की है, बाकी तो हमने ना उसमें कुछ कलर दिया है, कुछ नहीं दिया। बस एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम ये कंटेनर बना रहे हैं इतनी सब चीजों के लिए, ताकि इसके अंदर ही चीजें दिखाई दे, प्रॉपर मार्जिन के साथ दिखाई दे और एक कंटेनर का पार्ट बन करके ये दिखाई दे। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं कि अगर आप ये कंटेनर क्लास नहीं यूज करेंगे तो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख ही चुके हैं कि अभी हमने इसको डिसेबल कर दिया था, फिर भी हमारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, बस जो उनका लुक होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर है? हाँ। यस मैम। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अगर आपको बॉर्डर देना है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में देना है और आपने जो बॉर्डर दिया उसको कलर देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से कोडिंग करते हैं। आप इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपने बॉर्डर दिए तो ये सिंपल बॉर्डर थे, भले ही आपने कलर दिया या क्या दिया, लेकिन अगर आपको बॉर्डर चाहिए राउंडेड, तो राउंडेड बॉर्डर देखने के लिए भी आप कुछ चीजें अलग तरह से यूज करते हैं। इस सैंपल में हमने क्या किया है, सबसे पहले इस सैंपल में सबसे पहले हमने यहाँ पर कंटेनर क्लास यूज की, वही मार्जिन वगैरह देने के लिए। फिर हमने एक हेडिंग डाल दी, मान लीजिए बॉर्डर्स। अब यहाँ पर पैनल को बॉर्डर देना है तो W3 पैनल, W3 बॉर्डर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप बाय डिफॉल्ट देखते हैं बॉर्डर्स, वैसे ही आपको बॉर्डर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप राउंडेड बॉर्डर देखना चाहते हैं, और वो भी स्मॉल, स्मॉल का मतलब थोड़े थिन, बहुत थिक बॉर्डर्स नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है W3 पैनल, W3 बॉर्डर, W3 राउंड, स्मॉल, राउंड शेप के लिए और स्मॉल साइज के लिए। तो स्मॉल बॉर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन वो राउंडेड बॉर्डर्स होंगे, सीधे शार्प बॉर्डर्स नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर
बॉर्डर दिया और राउंड आपने किया, तो ये सिंपल बॉर्डर है आपके। राउंड जो होता है ये मीडियम है, स्मॉल से थोड़ा बड़ा होता है। अगर आपको और बड़ा करना है तो आप लार्ज दे सकते हैं, उससे बड़ा चाहिए तो एक्स लार्ज ले सकते हैं, और सबसे बड़ा बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल एक्स लार्ज का एट्रीब्यूट मिलता है। और यही साइज आपके जो है साइज को डिफाइन करते हैं बॉर्डर के, कि बॉर्डर कितना विड्थ होगी उसकी। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर अपना बॉर्डर का जो भी आपको कलर वगैरह देना वो भी दे सकते हैं। तो खैर हमने इतना किया है, हम इसे सेव करेंगे और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए सबसे पहले जो बॉर्डर दिख रहे हैं एक सिंपल बॉर्डर है। अब यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड बॉर्डर होना शुरू हुए, लेकिन यहाँ इतना कम राउंडेड है कि आप किनारे को देख के जल्दी जज ही नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर क्योंकि एक सिंपल बॉर्डर दिया है तो अगर आप देखें तो इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में फर्क है। ये पॉइंटेड कॉर्नर थोड़ा सा बहुत ही स्लाइट राउंडेड होता है क्योंकि ये स्मॉल बॉर्डर है। अगर आपको दूसरे राउंडेड बॉर्डर चाहिए तो दूसरे राउंडेड बॉर्डर मतलब इस तरह से भी बॉर्डर दे सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे भी बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ ज्यादा लेकर के वैल्यू तब आप कर सकते हैं। और अगर आपने कहा मान लीजिए कि हमें जो है जितने भी हमारे सपोज कुछ इस तरीके से डेटा अरेंज है जहाँ पर आप देना चाहते हैं कि वे बॉर्डर जो है हमारा बहुत ज्यादा राउंडेड फॉर्म में आए, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ऐसे डबल एक्स लार्ज का यूज करके आप बॉर्डर का साइज भी बदल सकते हैं। हम शो नहीं हो रहा। ये चीज है। तो लास्ट में आप जो देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा बड़े बॉर्डर्स हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम काफी ज्यादा राउंड हो चुके हैं। इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, और यहाँ तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मल बॉर्डर हमने दे दिए। ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस मैम। हाँ। इसको आप डिसेबल कर दे रहे हैं। अब हम अभी तक जो बॉर्डर्स देख रहे हैं वो बहुत ही पतले बॉर्डर्स आप देख रहे हैं, मतलब वो बॉर्डर कितने पतले हैं, जितना कि एक बाल होता है, बाल की तरह पतले हैं, इसलिए इनको हेयर लाइन बॉर्डर्स कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बॉर्डर्स की थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर तो आप चेंज कर ही सकते हैं, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा अगर हमें थिक बॉर्डर बनाना है तो क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लास वही पैनल या कंटेनर जो भी रखना चाहे। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब कंटेनर में हमारा मेन जो है कंटेंट कंटेनर में रहे और उसके अंदर हम पैनल क्लास यूज करें, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। लाइट ग्रे कलर का पैनल होगा और यहाँ पर लेफ्ट बार दे दिया है, तो लेफ्ट बार देने से क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड पे बॉर्डर है, एक बार आएगी, बॉर्डर भी क्या बार आ जाएगी लेफ्ट हैंड पे, और मोटी सी बार आ जाएगी, थिक लेफ्ट बार आपकी आएगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं W3 लेफ्ट बार बॉर्डर ग्रे, तो फिर बॉर्डर का कलर ग्रे हो जाएगा, ठीक जरूर रहेगा लेकिन बॉर्डर का कलर ग्रे होगा। फिर आपने यहाँ पे मान लीजिए लगा दिया थिक ब्लू कोल्ड वाटर बॉर्डर, थिक ब्लू बॉर्डर, ये हमने यहाँ पर करा। एक सेकेंड इसको सही कर, थिक ब्लू लेफ्ट बॉर्डर हमने कहा, तो ब्लू कलर का लेफ्ट बॉर्डर हम लगा रहे हैं कैसे भाई, W3 पैनल किया, W3 लेफ्ट बार किया, और बॉर्डर को हमने कलर भी दे दिया। इसी तरह से W3 पैनल, W3 लेफ्ट बार, W3 बॉर्डर ब्लू, और टेक्स्ट का कलर भी हम कुछ देना चाहते हैं, तो बॉर्डर का कलर ब्लू है, टेक्स्ट का कलर कुछ और ले लेते हैं। तो एक ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा मगर थोड़ा मोटा सा बॉर्डर आएगा। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर पैनल क्लास हमने लगाई, ये बॉर्डर का कलर रेड कर दिया, ये फिर बॉर्डर रेड, टेक्स्ट रेड, उसके बाद W3 पैनल, W3 लेफ्ट बार, उसके बाद बॉर्डर ब्लू और पेल ब्लू। अब जो कलर जो है आपको जो भी कलर का स्पेसिफिकेशन आप देते हैं तो उसी के हिसाब से आपका पेज वहां पर तैयार हो रहा है।
इसके बाद में हमने क्या किया, लेफ्ट बार है, बॉर्डर के लिए ब्लू कलर, बॉक्स के लिए पेल ब्लू कलर। बॉटम बार नीचे की तरफ बाहर दीजिए, बॉर्डर का कलर रेड दीजिए, बॉक्स का कलर या जो भी कंटेंट है कंटेनर है उसका कलर पेल रेड दीजिए। अगर बॉर्डर का कलर आपको देना है तो आपने पैनल यूज करिए और लेफ्ट बार दीजिए, उसके बाद में जो है यहाँ पर बॉर्डर का कलर असाइन कर दीजिए। फिर सॉरी W3 पैनल किया, लेफ्ट बार किया, बॉर्डर का कलर येलो किया, फिर पैनल किया, लेफ्ट बार किया, बॉर्डर का येलो कलर किया और टेक्स्ट का कलर भी येलो ही कर दिया, यानी बॉर्डर का कलर येलो है और टेक्स्ट का कलर येलो है। अब हम इसे सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो पे आएंगे और यहाँ आकर के हम रिफ्रेश करके देखेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट बार है लेकिन ग्रीन कलर के बॉर्डर्स हैं या तो फिर आपके येलो कलर के बॉर्डर्स आपने दे दिए हैं। बाय डिफॉल्ट डेटा वैसे भी नहीं ब्लैक, शो हो रहा। हाँ दिखा रही हूँ। बॉर्डर के कलर वैसे भी जो है आप यहाँ से जो भी देना चाहे दे सकते हैं। फिलहाल लेफ्ट बार ही क्योंकि कहा था तो लेफ्ट दिख रहा है, ये देखिए ये सारे थिक बॉर्डर दिख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड पे ग्रे बॉर्डर दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है। पेज को कोई कलर नहीं दिया, टेक्स्ट को कोई कलर नहीं दिया, तो इसलिए वहां कोई कलर नहीं दिख रहा, लेकिन ये कलर्स आपको दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां पर हमने कलर डिफाइन किए हैं। अब अगर हम पैनल को भी कलरफुल बनाना चाहते थे, उसका बॉर्डर भी किसी कलर का रखना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं। पैनल को आप फिल कर दीजिए इस कलर से और बॉर्डर में ये कलर डाल दीजिए। पैनल को आप फिल कर दीजिए इस कलर से और बॉर्डर में जो है आप जो भी अपना कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं वो दे देंगे। फिर ग्रीन लेफ्ट बॉर्डर है, ग्रीन लेफ्ट बॉर्डर ये दिख रहा है, थिक ग्रीन लेफ्ट बॉर्डर दिख रहा है और थिक येलो ग्रीन बॉर्डर से दिख रहा है और येलो लेफ्ट बॉर्डर, हाँ ठीक है रिपीट हो गया। तो येलो कलर का थिक बॉर्डर आपको यहाँ पर देख पाना। तो कितनी तरह से आपने देखा, देखिए टॉप बॉटम देना है तो टॉप बॉटम भी दे देंगे, केवल राइट में देना होता तो केवल राइट में भी दे देते हैं, आपको केवल लेफ्ट में चाहिए तो केवल लेफ्ट में और लेफ्ट राइट दोनों चाहिए होते तो वो भी ले सकते थे। मतलब आप बॉर्डर तो जगह जगह पर प्लेस कर सकते ही हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर बॉर्डर की थिकनेस और कलर भी डिसाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द पोजिशन ऑफ द बॉर्डर। फिर नेक्स्ट है हमारे लास्ट है हॉवरेबल बॉर्डर। सभी को पता है हॉवरेबल बॉर्डर यानी ऐसे बॉर्डर जिनको हॉवर करने पर वो रिएक्ट करें, चाहे कुछ नहीं तो कम से कम कलर ही चेंज हो। और हॉवर के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हॉवर एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम जो कुछ भी लिख देते हैं उस पर हॉवर करने पर वो नहीं हिलता है। जैसे कई बार क्या होता है कि माउस का पॉइंटर किसी जगह पर आप रखते हैं तो वो बटन या वो कमांड रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है ना। तो हमें भी ऐसे ही चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो अगर हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए या कोई चॉइस देने के लिए हम हॉवर करके ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर तब भी हॉवरिंग इफेक्ट यूज करना पड़ता है और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। आपको अगर बॉर्डर थिक कलर में चाहिए मतलब सॉलिड कलर हो लेकिन थोड़ा मोटा हो तो W3 कंटेनर क्लास आप यूज कीजिए। ये तो सिंपल आपके बॉर्डर आएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो है W3 लाइट ग्रे, W3 लेफ्ट बार, यानी कि इस पूरे कंटेंट पे लेफ्ट कलर की एक बार आएगी और ये और लाइट ग्रे कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे पैनल का और लेफ्ट बॉर्डर दिख रहा है। यहाँ पर पैनल लाइट ग्रे कलर है, लेफ्ट बार है, बॉर्डर का कलर ग्रे है, पैनल लेफ्ट बार, फिर उसके अंदर बॉर्डर का कलर ब्लू, पैनल लेफ्ट बार बॉर्डर का कलर ब्लू और टेक्स्ट का कलर रेड। ऐसे ही पैनल लेफ्ट बार बॉर्डर का कलर रेड, पैनल लेफ्ट बार बॉर्डर का कलर रेड, टेक्स्ट का कलर भी रेड। तो इस तरह से है, सारी डायरेक्शंस के हिसाब से किया है या तो मान लीजिए कलर चेंज किया है, बाकी सब चीजें वैसी हैं। एक क्लास आप पढ़ लेंगे, एक क्लास को लिखना आ जाएगा पैनल की, तो पैनल को आप आगे फिर अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, अपने आप ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। माने CSS फ्रेमवर्क में हम कुछ नहीं रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे उठा लिया यहाँ से और इस कंटेंट को रटना शुरू कर देते हैं कि चलो जब तक कुछ नहीं करना तब तक कम से कम ये 2 लाइन तो याद रखें, इनको तो रट लें। लेकिन आपको इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपके पास ये लिंक है, आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं और अपने कोडिंग में डाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बाकी कंटेनर्स के लिए आपने काम किया है। तो खैर अभी हम लास्ट में जो हमने अपना कोड यहाँ पे डिसेबल किया था, इस कोड को हम ओपन कर रहे हैं और अब हम इसे रन करा के देखते हैं।
ये देखिए, और यहाँ पर जो है जितनी तरीके से देंगे सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी तो केवल लेफ्ट की बात की है, राइट की कर सकते थे, टॉप की कर सकते थे, बॉटम की कर सकते थे, जो भी आपको करनी हो कर सकते थे, लेकिन जो है आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो बहरहाल इस तरह से जो है आप इतनी तरीके से अपने कंटेंट को बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। अब प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका शुरू से। ले लिया? हाँ। यस मैम। चलिए आप बॉर्डर कलर्स पे आ जाइए, बॉर्डर कलर्स का ले लीजिए। यस मैम। राउंडेड बॉर्डर्स, और थिक बॉर्डर्स, चाहे लेफ्ट में देना हो, राइट में देना हो, ब्लू में देना है, कहीं भी देना है। यहाँ तो केवल लेफ्ट में दिया है, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम, चारों में से किसी भी जगह पर आप अपने बॉर्डर्स दे सकते थे। तो इस तरह से CSS फ्रेमवर्क का जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब सिर्फ हमारा जहां तक हमें लगता है वो बचता है, एक तो क्लिक इवेंट हमें, मतलब वो तो चलिए जावास्क्रिप्ट में है ही है आगे। शायद 1 या 2 दिन का चैप्टर अभी और बचा होगा जो आपको चीजें बतानी होंगी, तो बस सिलेबस के हिसाब से तो इतना ही है आपका CSS फ्रेमवर्क का। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे JS। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा टाइम अर्ली हो गई क्लास, लेकिन अभी नया पॉइंट नहीं स्टार्ट करेंगे, इतना ही हम रखते हैं। कल के बाद परसों इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग प्लीज ये सब चीजों को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत है पेपर में, उस आप अपनी जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही उसे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में हमें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करिएगा, ठीक है? और तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप में से किसी का? अमित, अतुल, गरिमा, निलया, सविता, शालिनी, सुरभि और स्वाति, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं ये क्वेश्चन है कि हम लोग को 3 बॉर्डर बनाना है, कैसे बनाएंगे? कैसा बॉर्डर बनाना है? हमें 3 बॉर्डर बनाना है, कैसे बनाएंगे 3 बॉर्डर को? जो बॉर्डर W3 बॉर्डर से बनाती हैं आप, अगर चारों तरफ आपको बॉर्डर देना है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ लिखना होता है W3 बॉर्डर, है ना? जैसे पैनल है और यहाँ ये है, अब हम चाहते हैं सब पे बॉर्डर आए, लेफ्ट या राइट में नहीं आए, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर W3 बॉर्डर लिख देंगे। और ऐसा लिखने से क्या होगा, इसके बाद अब हम अपने विंडो में जाते हैं तो वहां पर देखिए, जैसे ही हम आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये वाला बॉर्डर। तो चारों तरफ अगर बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर, किसी एक तरफ बॉर्डर देना है तो W3 बॉर्डर लेफ्ट, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर टॉप और W3 बॉर्डर बॉटम के थ्रू भी आप बॉर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है? जी मैम। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, परसों इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग प्लीज पढ़ के देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर